Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल मैथ पावर पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के दूसरा टाइप क्वेश्चंस, जो मजदूरी वाला सवाल रहता है। मान लीजिए राम और श्याम कहेगा कि किसी काम को करने के लिए 500 रुपया में ठेका लिया, तो राम 4 दिन में किया, श्याम 5 दिन में किया, तो राम का हिस्सा क्या होगा, श्याम का हिस्सा क्या होगा। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही कम समय में हम आप लोगों को समझा देंगे। चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, पहला स्टार लिखा हुआ है कि जो आदमी जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। इस चीज को याद रखिएगा कि कोई भी आदमी जितना भाग काम करेगा ना, वह कुल मजदूरी का उतना ही भाग लेगा। जैसे मान लीजिए राम और श्याम मान लीजिए किसी काम को करने के लिए 500 रुपया में मान लीजिए ठेका लिया, और राम मान लीजिए वह काम का 1/5 भाग काम करता है, तो राम का हिस्सा क्या होगा, मतलब 1/5 का 500 का 1/5, तो मतलब 5 से 100 मरतबे काट दिए, ठीक है, तो यह 100 रुपया उसको हिस्सा में आएगा। कोई दिक्कत है? मतलब या मान लीजिए फिर कहेगा, इतना सीधे समझिए ना कि जब भी मजदूरी का चर्चा हम लोगों को जब भी आ कि कितना हिस्सा मिलेगा, तो हम लोग हमेशा पार्ट पर ध्यान देंगे। दूसरा स्टार क्या दिया हुआ है, मतलब जब भी पैसा यानी मजदूरी का बंटवारा करना हो तो हम लोग किस चीज पर ध्यान देंगे, पार्ट पर ध्यान देंगे। मतलब जब भी मजदूरी का बंटवारा करना होगा हम लोग को, तो हम लोग केवल पार्ट पर ध्यान देंगे, क्योंकि जो आदमी जितना भाग काम करता है ना, उतना ही भाग पैसा उसको मिलता है। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन करके आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा ध्यान से। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को क्रमशः 4 तथा 5 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को 270 रुपया में करने का ठेका लिया, तो बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक होगा। अब ध्यान से देखिए, ए और बी दो व्यक्ति है, जो ए 4 दिन में उस काम को कर सकता है और बी 5 दिन में कर सकता है, और दोनों मिलकर उस काम को करने के लिए 270 रुपया में ठेका ले लिया कि चलिए हम 270 रुपया में काम कर देंगे। तब क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब तो बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो एक ही कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा हमेशा। जैसे मान लीजिए ए और बी है, कोई दिक्कत, ए और बी है, तो ए कितना दिन में करता है, डे देखिए यहाँ ए का डे क्या है 4 और बी का डे क्या है 5। कोई दिक्कत, डे दे दिया है, तो हम जल्दी से जल्दी इसका पार्ट निकाल लेंगे। तो डे का रिवर्स होता है पार्ट, तो पार्ट यहाँ कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ए का जो यहाँ पार्ट है, डे है ना, वह यहाँ चला जाएगा, और बी का जो है वो यहाँ चला आएगा, तो 5:4 पार्ट निकल गया 5:4। अब जरा ध्यान से देखिए, तो यह दोनों जब हम कहे हैं कि जब भी मजदूरी का बात है तो हम लोग को पार्ट पर ध्यान देना है, तब दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, अनुपात 9, और रुपया में कितना है तो 270 रुपया, तो 9×3 = 27, अनुपात 1 बराबर कितना आ गया 30। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब कह रहा है बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है, तो देखिए था बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है, बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। कहने का मतलब कि 5 - 4 मतलब अनुपात 1 अधिक है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आया है 30 रुपया। तो कितना हो जाएगा, बी का भाग जो है, मतलब बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है, तो 30 रुपया अधिक है। बताइए, जरा सा भी समझने में दिक्कत है? चलिए अगला। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को 1110 रुपया में करने का ठेका लिया, तो बी और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ए बी सी तीनों का डे दिया हुआ है कि नहीं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए जैसे ए बी और सी यह तीनों का डे दिया हुआ है कितना, तो डे दिया हुआ है क्या, देखिए जरा ध्यान से
डे दिया हुआ है ए का 20 दिन, बी का 25 दिन और सी का कितना दिया हुआ है 30 दिन। अब इसको हम लोग काट लेंगे, इस सबको काट दीजिए। तो 5 से 5 चौका 20, 5 25, 5 छक्का 30। अब हम यहाँ पार्ट निकालेंगे। देखिए पार्ट कैसे निकालेंगे, जब भी इस टाइप का रहेगा तो पार्ट आप लोग कैसे निकालिएगा। तो देखिए ये है ना, तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी इस दोनों से गुना कर दीजिए। तो 6 पंचे 30 अनुपात बी लिख रहे हैं, तब बी को छोड़ देंगे और इस दोनों को गुना कर दीजिए तो 24 अनुपात। अब सी लिख रहा है तो इसको छोड़ देंगे और इस दोनों में गुना कर देंगे तो 20। कोई दिक्कत। अब इस सबको क्या करेंगे, काट लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 15, 12, 10। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ, अब यहाँ 15, 12 और 10 इस तीनों को जोड़ेंगे तो 10, 20, 30 और 7 37। तो अनुपात में आया 37। पार्ट निकाल लिए हैं तो अनुपात में आया कितना 37। और टोटल रुपया कितना कर रहा है कि 1110 रुपया है। 1110 रुपया है। ठीक है, तो इससे कितना मरतबे काटेंगे 30 मरतबे। तो अनुपात 1 बराबर कितना आ गया 30 रुपया। अनुपात 1 30 रुपया आ गया। अब क्वेश्चन में आइए, अब कह रहा है बी और सी के हिस्से का अंतर। बी और सी के हिस्से का अंतर, तो बी और सी के हिस्से का अंतर, तो इसीलिए बी और सी के हिस्से का अंतर, हिस्से का अंतर। अब जरा ध्यान से देखिए, बी और सी के हिस्से का अंतर कितना है, तो बी का है 12 अनुपात और इसका कितना है 10। घटा दिए तो अनुपात 2 आया। तो अनुपात 2 आया, इसका मतलब एक अनुपात का मान 30 है, तो इसीलिए 2 गुने 30 बराबर 60 रुपया। बताइए, जरा सा भी समझने में क्वेश्चन दिक्कत है तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, अभिज्ञान किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और अनिमेष इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है। गोपाल की सहायता से मिलकर समूचे कार्य 4 दिनों में पूरा कर लेता है। अगर कुल कार्य के बदले में 550 रुपये की आय प्राप्त हो तो गोपाल को कितना आय प्राप्त होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए था, यहाँ जो देख रहे हैं आप लोग, मतलब अभिज्ञान कितना दिन में कर सकता है 10 दिन में। ठीक है, तो अभिज्ञान कितना दिन में करेगा, अभिज्ञान 10 दिन में। ठीक, और अनिमेष कितना दिन में कर रहा है, अनिमेष कर रहा है 8 दिन में। कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, तो यह दोनों आदमी मान लीजिए काम किया होगा ना 4 दिन, क्योंकि 4 दिन में 4 दिन के बाद यह गोपाल की 4 दिन में यह गोपाल की सहायता से वह काम पूरा कर लेता है। कहने का मतलब है, मतलब अभिज्ञान और अनिमेष दोनों आदमी मिलकर 4 दिन काम किया होगा, तब ने गोपाल की सहायता से 4 दिन काम करके समाप्त कर दिया है। तो इसीलिए 4 दिनों में अभिज्ञान तथा अनिमेष द्वारा किया गया कार्य। अब जरा ध्यान से देखिए, 4 दिन में मान लीजिए अभिज्ञान और अनिमेष कितना कार्य किया होगा, कितना भाग कार्य किया होगा। तो देखिए, तो जरा ध्यान से, तो 1/10 और प्लस 1/8 गुने कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत। 4 दिन में है तो अब इसको आगे बढ़ा लीजिए इस कैलकुलेशन को। तो यहाँ हो जाएगा कितना 40 एलसीएम हो जाएगा। तो 10 चौक 40, 8 पंचे 40 और गुने कितना हो जाएगा 4। तो 4 दाही के 40। कहने का मतलब है कि 9/10 पार्ट, 9/10 पार्ट काम यह किया। 4 दिन में अभिज्ञान और अनिमेष कितना भाग काम किया होगा, तो 9/10। तो इसीलिए शेष कार्य कितना होगा, शेष कार्य कितना हो जाएगा, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा जी। तो हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी चीज जो होता है, कोई भी कार्य होता है वो 1 होता है। तो एक में से 9/10 को घटाएंगे तो शेष कार्य कितना हो जाएगा 1/10। 1/10 बात समझ रहे हैं ना। 9/10 कार्य कौन किया है, अभिज्ञान और अनिमेष। तब बचेगा शेष कार्य कितना, तो 1/10 पार्ट। तो इसीलिए गोपाल का हिस्सा। तो हम बताएं कि जो आदमी जितना भाग काम करेगा वह कुल मजदूरी का उतना भाग लेगा। तो देखिए तो गोपाल मान लीजिए
1/10 भाग काम जो रहा होगा वह गोपाल ने किया होगा। 4 दिन में अभिज्ञान और अनिमेष 9/10 भाग काम कर लिया, तो शेष काम 1/10 भाग जो बचा होगा वह गोपाल किया होगा। तो गोपाल 1/10 से बांटने लेगा कुल मजदूरी का, तो इसीलिए 550 का 1/10 मतलब 55 रुपया गोपाल लेगा। गोपाल कितना रुपया लेगा? 55 रुपया लेगा। पुनः एक बार समझ लीजिए कि 4 दिन में अभिज्ञान और अनिमेष कितना कार्य किया है वह निकाल लिए, तो 9/10 पार्ट काम किया, तो शेष कार्य 1/10 बचेगा, क्योंकि 1 में से घटा देंगे, तो वह कार्य कौन किया होगा? गोपाल किया होगा। तो जितना भाग काम जो करेगा उतना ही भाग मजदूरी लेगा, तो इसीलिए गोपाल कितना लेगा? 550 का 1/10 मतलब 55 रुपया। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपया में ठेका लिया। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य को 4 दिन में पूरा कर लिया, तब ठेके की धनराशि में सी का भाग कितना था? बहुत सिंपल सवाल है। मान लीजिए ए और बी उस कार्य को 4500 में करने का ठेका लेता है और 4 दिन में ही उस काम को समाप्त कर देता है। किसकी सहायता से? सी की सहायता से। तो सी का हिस्सा क्या होगा? तो बहुत सिंपल है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए जरा ध्यान से देखिए, तो ए और बी कितना दिन में काम कर सकता है? तो डेट दिया हुआ है इसका ना 8 दिन में और 12 दिन में, तो इसीलिए ए और बी 4 दिन में कितना भाग काम करेगा? ए और बी 4 दिन में कितना भाग काम करेगा? तो ए कितना है? 1/8 हो जाएगा, क्योंकि ए का डे 8 है और बी का डे कितना है? 12। तो बी का डे कितना हो जाएगा? 12 गुने 4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा 3 + 2 गुने 4, तो 4 × 6 = 24। कहने का मतलब है कि कितना हो जाएगा? 5/6 पार्ट। मतलब ए और बी 4 दिन में कितना भाग काम करेगा? 5/6 पार्ट। तो इसीलिए शेष कार्य कितना बचेगा? तो 1 में से पुनः इसको घटा लेंगे, 1 - 5/6, तो कितना हो जाएगा? 1/6 पार्ट। तो 1/6 पार्ट काम जो होगा वह कौन किया होगा? तो सी किया ना होगा। यह क्या कौन किया होगा? तो सी किया होगा। तो इसीलिए सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा जी? तो 4500 का कितना? 1/6, तो 6 से 6 × 7 = 42, 6 × 5 = 30, मतलब 750 रुपया। मतलब एक बार पुनः समझिए कि ए और बी, मान लीजिए ए और बी 4 दिन में कितना भाग काम किया होगा? तो 5/6 भाग। कोई दिक्कत? और मान लीजिए तो शेष काम कितना रह गया होगा? तो 1 में से घटा लेंगे, तो 1/6 पार्ट जो सी किया होगा, तो सी का हिस्सा कितना होगा? मतलब जो आदमी जितना भाग काम करता है उतना भाग मजदूरी का लेता है, तो 4500 का 1/6 मतलब 750 रुपया। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए बी सी मिलकर 529 रुपया में एक काम करता है। मतलब ए बी सी मिल करके तीनों आदमी 529 रुपया में वो काम करने का ठेका ले लेता है या करता है। ठीक है, तो तब कह रहा है ए एवं बी मिलकर 19/23 भाग काम करता है तथा बी एवं सी मिलकर 8/23 भाग काम करता है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहले यह बात समझ लीजिए दिमाग में कि ए बी सी तीनों मिलकर अगर उस काम को किया होता था, मतलब एक जो आता है एक उतना में समाप्त कर देगा। ठीक है, मतलब क्योंकि टोटल काम का रिजल्ट जो होता है वह 1 होता है ना। तो यहाँ जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ए + बी + सी बराबर 1 हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता ना। अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत शॉर्ट बन जाएगा। तो कह रहा है ना बी + सी मिलकर कितना भाग काम किया? 8/23। तो देखिए तो ये ठीक है, और बी + सी के जगह हम क्या रखेंगे? 8/23 बराबर 1। मतलब एक कितना भाग करेगा काम? तो 1 - 8/23। कहने का मतलब है कितना भाग? तो 23 में से 8 गया तो 15/23 पार्ट। ये कितना भाग काम करेगा? 15/23 पार्ट। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो इसीलिए ए का
हिस्सा, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 529 रुपया कुल मजदूरी है ना, तो 529 का 15/23 भाग लेगा, तो 23 से काट देंगे 23 मरतबे और 15 से यहाँ हम गुना कर देंगे, तो 15 तिया 45 4 और 15 दूना 30 4 34 345 रुपया आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार पुनः समझिए, यहाँ a + b + c मतलब टोटल काम का रिजल्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको इसमें पूछता कि c का मजदूरी ज्ञात करे, तो हम यहाँ a + b का वैल्यू कितना रखते 19/15 रखते। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ अगर पूछता कि हमको c का मजदूरी पता करना है तो a + b का वैल्यू रखते। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए हमको कह रहा है कि a का मजदूरी पता करना है तो b और c का वैल्यू रखे हैं। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक काम को 1200 रुपया में करने के लिए लेता है। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उस कार्य को 6 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वो उसे 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो सी का हिस्सा क्या होगा। बहुत सिंपल है, मतलब देखिए जरा ध्यान से कि ए और बी एगो काम करने के लिए कितना में ठेका लेता है 1200 रुपया में ठेका लेता है। ठीक है, और सी की सहायता से वो कितना दिन में कर देता है 3 दिन में कर देता है। तो ए और बी 3 दिन में कितना काम किया होगा वह निकाल लीजिए। तो इसीलिए ए और बी द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो ए और बी 3 दिन में कितना काम किया होगा। तो ए का डे कितना है, ए का डे है 8 दिन और बी का डे है 6 दिन। तो इसीलिए 1/8 + 1/6 और 3 दिन है तो गुने 3। अब यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा 24 एलसीएम, तो 8 3 24 और 6 चौक 24 और गुने यहाँ 3 है तो 3 से 3 8 24, मतलब 7/8 भाग। 7/8 भाग काम किया होगा कि नहीं किया होगा। मतलब ए और बी 3 दिन में कितना काम करेगा 7/8 भाग। तो शेष काम कौन किया होगा सी ना, तो इसीलिए शेष काम तो पुनः 1 में से घटा देंगे, 1 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 पार्ट। यह कौन किया होगा सी किया होगा, यह काम कौन किया होगा सी किया होगा। तो सी का हिस्सा भी क्या हो जाएगा 1/8। तो इसीलिए सी का हिस्सा इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन बता देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में बढ़िया से आ जाए। तो 1200 रुपया है का 1/8, 15 8 120। ठीक, तो कितना हो जाएगा 150 रुपया। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 150 रुपया। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यह टाइप आप लोगों को बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप के साथ।